एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो पहला कैटेगरी इसमें क्या है, डेवलपमेंट एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या क्या हुआ है। तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है सर्वम एआई। वो इंडिया का पहला एआई लैंग्वेज मॉडल सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। उसके बाद क्या आता है, तो मेटा जो है अपना लामा 4 स्ट्रेंथिंग इट्स एआई रेस, अपना एआई लॉन्च किया है मेटा। उसके बाद गूगल ने भी अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो जेमा 3। उसके बाद इलॉन मस्क ने भी अपना एआई कंपनी लॉन्च किया है, क्या है, स्मार्ट चैटबॉट, उसका नाम क्या है, ग्यॉक 3। और मेटा ने भी एक अपना ह्यूमन लाइक एआई लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, एल जेपा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एल जेपा किसका एआई है, तो मेटा का है। उसके बाद लखनऊ इंडिया का पहला फर्स्ट एआई सिटी है, तो ये एआई ख़त्म हो गया कैटेगरी। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेस मिशंस पे। तो पहला क्या है, तो नासा ने अपना लॉन्च किया एस्थेना, वो क्या है, एक लूनर मिशन है। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने अपना पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसके हेल्प के थ्रू, इंडियन रेलवे के हेल्प के थ्रू लॉन्च किया है। तो इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कौन लॉन्च किया, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। उसके बाद हाइपर लूप होता क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या लॉन्च हुआ, तो आईआईटी कानपुर ने एक टेस्टेड किया इंडिया कंट्री का पहला वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी टेस्ट। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा हुआ। और वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल होते क्या है, तो वो हेल्प करते हैं हाई स्पीड एयर फ्लो टू टेस्ट एयरक्राफ्ट्स एंड मिसाइल एयर फ्लो। तो ये आप इसका देखना क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ डेवलपमेंट, तो इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल आईआईटी कानपुर ने बनाया। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे स्पेस टेक स्टार्टअप टेस्टेड ग्रीन प्रोपोल्यूशन सिस्टम, क्या नाम है उसका, व्योम 2U। तो ये आईआईटी बॉम्बे के थ्रू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो ग्रीन, ये तो इसका डेफिनेशन है, तो ये आप देखना, ये भी इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेन यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है अटकामा ऑब्जर्वेटरी इन चिली, एक चिली में ऑब्जर्वेटरी खुला है, अटकामा ऑब्जर्वेटरी उसका नाम है। फिर एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, लद्दाख, उसका नाम क्या है टेलीस्कोप का, चेरेनकॉफ टेलीस्कोप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप देखना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो कहाँ वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, क्या नाम है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट JT60SA कहाँ स्टार्ट हुआ है, जापान में स्टार्ट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं हेल्थ एंड मेडिकल का कैटेगरी में, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया ने अपना वर्ल्ड का फर्स्ट जेनोम एडिटेड राइस लॉन्च मतलब डेवलप किया है, उसका नाम क्या है, कमला एंड पूसा DST राइस 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आईआईटी मुंबई ने क्या डिस्कवर्ड किया है, तो एक प्रोटीन डिस्कवर्ड किया है जो क्या करेगा, जर्म्स से फाइट करने के लिए हम लोग के लिए यूज़ में होगा। तो किसके द्वारा हुआ है, आईआईटी मुंबई के द्वारा। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक वुल्फ का प्रजाति खोज किया है, रिसर्च किया है, उसका क्या नाम है, डायर वुल्फ कैटेगरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आया है डेवलपमेंट, तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ, वो पुणे में उसका हेडक्वार्टर है। उन्होंने क्या डेवलप किया, तो एक ऐसा नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल डेवलप किया है, वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़फुल होगा, अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कैटेगरी है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने एक डिस्कवर्ड किया है अफ्रीकन स्वान फीवर वायरस प्रोटीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या डिस्कवर किया। उसके बाद क्या आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या लॉन्च किया है, यूविन पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए, तो जो भी हमारा वैक्सीन ट्रैकिंग है डिजिटली वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं घर बैठे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्या, तो अमेरिकन डॉक्टर ने क्या ट्रांसप्लांट किया है, पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है इंडिया वर्ल्ड में। तो एक पिग का किडनी ह्यूमन में लगाया गया है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है वर्ल्ड का, किसने किया है, अमेरिकन डॉक्टर ने किया है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, तो कार्टी सेल थ्योरी, कहाँ लॉन्च किया है, आईआईटी बॉम्बे में वो उन्होंने बताया है। तो कार्टी सेल थ्योरी किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा।
उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है नेक्सकार 19, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी बॉम्बे। और किसके साथ डेवलप किया गया है, तो टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है। और वो क्या बनाएंगे, तो कैंसर ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाएंगे, और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में ये आता है। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट को ये लोग मिलके अफोर्डेबल बनाएंगे हर लोग के लिए, हर पुअर से लेके वेल्दी लोग। वेल्दी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, पुअर और मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो आईआईटी मंडी एंड आईआईटी मद्रास ने क्या रिसर्च किया है, तो इंजीनियर्ड प्लांट सेल किसके लिए यूज़फुल होगा, कैंसर ड्रग मेकिंग में, मेकिंग कैंसर ड्रग, मतलब कैंसर के ड्रग को बनाने के लिए इन्होंने एक सेल डिस्कवर्ड किया है। तो हेल्थ वाला भी कैटेगरी ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, क्लीन एनर्जी कैटेगरी। इसमें क्या क्या है देखते हैं हम लोग। तो फिनलैंड वर्सिला ने क्या लॉन्च किया है, तो फर्स्ट 100% हाइड्रोजन फायर्ड इंजन पावर्ड प्लांट। तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, फिनलैंड के थ्रू डिस्कवर किया गया। उसके बाद क्या आता है, तो टाटा स्टील इंडिया का पहला ऐसा कंपनी बनता है जो क्या बनाया है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप बनाया है। किसके द्वारा बना गया, टाटा स्टील के द्वारा। और ये भी नोट रखना, ये इंडिया का पहला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है न्यूज़। उसके बाद आता है सेंट्रल रेलवे ने क्या इंस्टॉल किया, 100 मेगावाट प्लांट इंस्टॉल किया गया है वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में। तो ये सेंट्रल रेलवे वाला आप याद रखना। इसके बाद इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड बाराकूबा कहाँ लॉन्च किया गया, केरला में लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद इंडिया का पहला सोलर सिटी कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, सांची में हुआ है। सांची कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो ये क्लीन एनर्जी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिजास्टर एंड इन्वायरमेंट। तो डिजास्टर और इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है, क्लाउड सीडिंग, किसको कम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत ही हाई एयर पॉल्यूशन चल रहा है। तो उसको कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये क्लाउड सीडिंग अप्रूव किया है। उसके बाद आता है केरला गवर्नमेंट ने एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम बनाया है, कवचम। ये जो भी डिजास्टर्स आएंगी, क्राइसिस आएंगी, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, वार्निंग ये सब देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। उसके बाद क्या आता है, इंडिजीनियस क्लाइमेट प्रोडक्शन सिस्टम किसके द्वारा, आईटीएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ है, पुणे में, इन्होंने ये डेवलप किया है। ये कैटेगरी ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला डेवलपमेंट है क्या, बजाज ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी बाइक फ्रीडम। तो ये कंपनी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला सीएनजी बाइक फ्रीडम, उसका नाम है। उसके बाद आता है सिट्रोन कंपनी जो है पहला कंपनी बना है, मल्टीनेशनल पहला कंपनी है टू एक्सपोर्ट ईवीएस फ्रॉम इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क आफ्टर चाइना एंड यूएस। चाइना पहला है, यूएस के बाद इंडिया थर्ड ऐसा कंट्री बना है जिसका मेट्रो रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है, ये दो कंट्री के बाद। उसके बाद क्या आता है, तो इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट काउ शेड विद बायो गैस प्लांट कहाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया है कहाँ, जामनगर गुजरात में। जामनगर रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी का कंपनी है, तो उन्होंने पहला वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया है। उसके बाद गूगल ओपन लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस इन इंडिया अनंत कहाँ, बेंगलुरु में। गूगल का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस हुआ है इंडिया का, बेंगलुरु में हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर एंड सेमी कंप्यूटर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो सेमीकंडक्टर कैटेगरी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो 6th सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप हो चुका है जवार यूपी में, तो 6th हमारा है इंडिया का। उसके बाद गुजरात जो है पहला स्टेट बना है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा अपने स्टेट में। तो कौन है पहला, ये तो आ सकता है वन लाइनर में कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो क्या आप लोग मारोगे टिक, गुजरात मारोगे। उसके बाद सेमी कंप्यूटिंग में क्या आता है, तो 3 इंडिजीनियस डेवलप्ड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में, ये 3 जगह सेमी कंप्यूटर सेटअप किया गया है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ये भी याद रखना आप।
उसके बाद डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देखते हैं डिफेंस में। तो इंडिया का पहला ऐसा डिज़ाइन किया गया है 155 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनेशन टू डेवलप बाय आईआईटी मद्रास के द्वारा ये डेवलप किया गया है। उसके बाद इंडिया का पहला पॉपुलेशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। और किस कंपनी के द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो डिफेंस में ये डेवलपमेंट हुई है, 2 डेवलपमेंट्स। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस में। तो एलजी है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट ट्रांसप्लांट स्मार्ट टीवी बन गया है एलजी ब्रांड। तो वर्ल्ड का सबसे पहला ये स्मार्ट टीवी बना है एलजी। और फिर क्या आता है डेवलपमेंट में? तो जापान ने अपना 6G मॉडल लॉन्च कर दिया है। इंडिया में अभी 5G आया है, अब जापान में 6G भी आ चुका है। उसके बाद क्या आता है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या डेवलप किया है? इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वोटिंग यूनिट लॉन्च किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने ये किया। उसके बाद आते हैं साइंस रिसर्च एंड आयुर्वेदा में। अब साइंस के फील्ड में और आयुर्वेदा के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देखते हैं। तो सी डॉट मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने क्या लॉन्च किया है? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर आईआईटीज। ये मतलब बेसिकली ये है क्या, जो भी स्टार्टअप्स हैं जो अभी 5G और 6G टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ये सपोर्ट करेगा। तो ये है। इसके बाद ये फिर सी डॉट है क्या? तो सी डॉट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ है, जो डेवलप करेगा टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में। ये आप देख सकते हो। उसके बाद क्या आता है? तो CCRAS मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। ये क्या लॉन्च किया है? प्रगति 2024 में लॉन्च किया गया था। ये आयुर्वेदा फील्ड में और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होने जाएंगे इंडिया में उसमें ये हेल्प करेगा। उसके बाद कंट्री का सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? केरला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का कंट्री का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है? तो केरला में है। ये अब तो ख़त्म हो गया साइंस टेक्नोलॉजी। और ये PDF मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। और आगे भी वीडियो आपको जो भी टॉपिक में चाहिए हो आप कमेंट करना, या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।